पाकिस्तान कुछ नहीं है। अगर लड़ने की नौबत आती है तो पाकिस्तान कुछ ही घंटों का है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान लड़ जाएगा हिंदुस्तान से, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान गलत कर रहा है, उसे तो जो अपना आतंकवाद है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उसके जो भी आतंकवादी हैं, जो भी संगठन है आतंकवाद चला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए उसको। तो देखिए, हमारे देश की बेटी है, मुस्लिम हो हिंदू हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे देश की बेटी हैं वो, और हमारी सेना का गर्व है, ठीक है। और इस चीज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुस्लिम है हिंदू हैं। लोग टारगेट कर रहे थे कि इस्लामिक आतंकवाद है ये, तो अब क्या कहोगे? आतंकवाद की कोई जात नहीं होती है, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। सबसे पहले जहाँ तक कि इंसान बिना खाना खाए जी नहीं सकता है, उससे भी पहले मेरा देश है, सर्वोपरि मेरा देश है। सबसे पहले माँ बाप भाई बहन, सबसे पहले मेरा देश है, मेरा राष्ट्र है, मेरा धर्म है। इस चीज़ से आगे कुछ नहीं है। और अगर हम लोगों की, हम जैसे जवान लोगों की, नौजवानों की ज़रूरत पड़ती है देश को, तो हम आगे आएंगे और पूरा अपना बलिदान देंगे। कि मॉक ड्रिल से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये सरकार हमारी सुरक्षा के लिए पहले से हमें तैयारियां करा रही है, तो उसका हम पूरी तरह से सहयोग करते हैं। पूरा देश हमारा एक साथ खड़ा है, किसी भी स्थिति के लिए हम सब तैयार हैं। नमस्कार, भारत मैं अंशुल माथुर केस न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जनता जुड़ चुकी है। टॉपिक है ऑपरेशन सिंदूर, जो कि 7 तारीख को हो चुका है और उसकी गूंज पूरे वर्ल्ड में गूंज चुकी है। और जनता का रिएक्शन लेते हैं, जनता क्या कहती है इस पे, ऑपरेशन सिंदूर पर। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय यादव। सर, ऑपरेशन सिंदूर हुआ जिसकी गूंज पूरे वर्ल्ड में गूंज रही है, और आप उसको लेकर क्या कहोगे उस बयान पर? देखिए, जो हमारी देश की बहन बेटियों का जो सिंदूर उजाड़ा है, उन आतंकवादियों ने जो भी बहुत ही घृत्य जो और बहुत ही ख़राब जो उन्होंने अपने मंसूबों को अंजाम दिया, उन्होंने वो बहुत गलत किया उन्होंने। और सारा देश का हर नागरिक, हर पार्टी, हर व्यक्ति देश के साथ है, सरकार के साथ है। इस मुद्दे पे कोई भी गलत बयानबाजी ना करे। हम देश के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। और ये जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। ये जो भी हमला कराया है सिंदूर पे, जो माँ बहनों के सिंदूर का बदला लिया है, ऑपरेशन सिंदूर नाम से जो ऑपरेशन हुआ है, वो बहुत अच्छा हुआ है। नाम सिंदूर कैसे, मतलब आपको सही लगा कि नहीं लगा? देखिए, सिंदूर नाम तो इसलिए अच्छा लगा कि उन्होंने महिलाओं को छोड़ दिया था, और बाकी जो उनके जेंट्स थे, हस्बैंड थे महिलाओं के, उनको पूछ के मारा था, धर्म पूछ के मारा था, और बहुत गलत किया था। उनको विधवा किया था, उनके मांग का सिंदूर उजाड़ा था, उनका सुहाग उजाड़ा था। तो इसलिए इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा है। सही है, बिल्कुल सही है। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पूरे देश की पार्टी एक हुई हैं, और इसको लेकर जो पहलगाम में हुआ था 22 तारीख को, उसके बाद एक हो चुके हैं, और 7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर करा दिया गया है। वो आपको एकजुट पार्टी कैसी लगी कि ये पूरा देश एक साथ हो गया? देखिए, अगर देश की बात आती है तो हर पार्टी को, हर व्यक्ति को, हर धर्म को, हर मजहब को, पूरा देश एक, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सबको एक होना चाहिए। और हमारा पूरा देश एक हुआ साथ खड़ा है पूरा। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सर, पूरा देश हमारा एक साथ खड़ा है, किसी भी स्थिति के लिए हम सब तैयार हैं। कुछ भी होता है जी बिल्कुल, हर तरीके से तैयार हैं हम। और मोदी जी का हम शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने जो हमारा सम्मान था वो उन महिलाओं को वापस दिलाया है। लोग वक्त टारगेट कर रहे थे कि हर बार मुस्लिम ही आतंकवादी होते हैं, पर इसको ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया है वो भी एक मुस्लिम थी, सोफिया। उनके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, हमारे देश की बेटी है, मुस्लिम हो हिंदू हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे देश की बेटी हैं वो, और हमारी सेना का गर्व है, ठीक है। और इस चीज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुस्लिम है हिंदू हैं। लोग टारगेट कर रहे थे कि इस्लामिक आतंकवाद है ये, तो आप क्या कहोगे? आतंकवाद की कोई जात नहीं होती है, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, ठीक है। आतंकवाद तो आतंकवाद है, उसकी ना कोई जात है, ना उसका कोई मजहब है। मॉक ड्रिल के ऊपर क्या कहोगे, जो कि रात का IPL कैंसिल हो गया, आज की सारी मूवी जो रिलीज हुई हैं वो सारी कैंसिल हो गई, उसके ऊपर आप क्या कहोगे?
देखिए ये सरकार के जो मतलब निर्देश हैं उनका पालन करना है हमें। ये तो अच्छी बात है, ये एक तैयारी कराई जा रही है कि किसी भी विपत्ति में हमें पहले से एहसास हो के हमें तैयार रहना है, हर परिस्थिति के लिए हम तैयार हैं। इसलिए ये सरकार कराएगी तो हम पूरा सहयोग करेंगे इसमें। तो सर नेक्स्ट वार्निंग क्या होगी? पाकिस्तान थमने का नाम नहीं ले रहा, उनके रात जेट आए जो कि नस्ते नाबूद कर दिए इंडिया ने, उसके बाद आप क्या कहोगे पाकिस्तान के लिए? कोई वार्निंग हो? इसके लिए हमारी सेना पूरी कार्रवाई कर रही है, पूरा जवाब दे रही है और सेना पे हमें पूरा गर्व है जी। देखिए हम और आप लोग तो एक केवल यहाँ से सेना की हिम्मत बढ़ा सकते हैं, हौसला अफजाई कर सकते हैं, लेकिन लड़ना सेना को ही है। सेना ही जवाब देगी और जवाब दे रही है बरकरार पाकिस्तान को, और आगे भी जवाब देती रहेगी। पाकिस्तान कुछ नहीं है, अगर लड़ने की नौबत आती है तो पाकिस्तान कुछ ही घंटों का है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान लड़ जाएगा हिंदुस्तान से, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान गलत कर रहा है, उसे तो जो अपना आतंकवाद है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उसके जो भी आतंकवादी हैं, जो भी संगठन है आतंकवाद चला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए उसको। तो ये गलत कर रहा है पाकिस्तान। वो कह रहे हैं कि हमने उनके 4-5 विमान जेट जो हमने डाल लिए, जो कि इंटरनेशनल न्यूज़ पे बोल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं, न्यूज़ वालों ने पूछा कि कहाँ हैं, तो वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे देखो ना आप। अब देखो इस चीज़ के बारे में मुझे तो पता नहीं है, ना मैंने देखे कहाँ डाले क्या किया है, ठीक है। तो अब ये तो सरकार जाने, और हो सकता है कि कुछ फर्जी खबर चल रही हो। भाई इस चीज़ का जो या तो चैनल इसको सर्टिफाई करें कि ये खबर सही है या गलत है। तो और कुछ कहना चाहोगे आप जनता के लिए? देखो जनता के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार का जो भी निर्देश हो, मॉक ड्रिल सायरन बजता है, जो भी सरकार बता रही है, जिस तरीके से बता रही है उस तरीके से सब कुछ करना है। लाइटें बंद करनी है, अगर रात को सायरन बजता है तो घर की लाइटें बंद करनी है, दरवाजे बंद करने हैं अपने। और देखिए सारा देश, हर व्यक्ति, हर जाति, हर धर्म, हर पार्टी, टारगेट उनका आप दिखा रहे हैं, लोग बता रहे हैं एज ए व्यूअर के ताजमहल, आगरा और जैसलमेर उनका टारगेट। ये तो टारगेट तो उन्होंने पहले भी हर बार टारगेट ही बताते हैं। वो कभी जैसलमेर कहते हैं, कभी आगरा कहते हैं, कभी दिल्ली कहते हैं, कभी कहीं नाश्ता करते हैं, कभी कहीं चाय पीते हैं, लेकिन आज तक कभी कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। कहने को कहते रहेंगे वो, ऐसा कुछ नहीं है। मॉक ड्रिल से डर रहे हैं लोग वाग सायरन से, तो उसके लिए आप जनता से क्या कहोगे? देखिए डर रहे हैं वो गलत डर रहे हैं, जो ना समझ लोग हैं वो डर रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि मॉक ड्रिल से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये सरकार हमारी सुरक्षा के लिए पहले से हमें तैयारियां करा रही है, तो उसका हम पूरी तरह से सहयोग करते हैं। आप किसी भी परिस्थिति में लड़ने के लिए, बचने के लिए तैयार हैं? देखिए अब अगर अपने ऊपर आती है तो हर व्यक्ति लड़ता है, बचता है, पूरी कोशिश करता है, और हम उसके लिए तैयार हैं, हर तरीके से तैयार हैं। अपने भारत के लिए 2 शब्द अच्छे से बोल दीजिए। देखिए मेरा सबसे पहले जहाँ तक के इंसान बिना खाना खाए जी नहीं सकता है, उससे भी पहले मेरा देश है, सर्वोपरि मेरा देश है। सबसे पहले माँ बाप भाई बहन, सबसे पहले मेरा देश है, मेरा राष्ट्र है, मेरा धर्म है। इस चीज़ से आगे कुछ नहीं है। और अगर हम जैसे जवान लोगों की, नौजवानों की ज़रूरत पड़ती है देश को, तो हम आगे आएंगे और पूरा अपना बलिदान देंगे। आप क्या कहोगे? सरकार के और सेना के पूरी तरह साथ हैं, सहयोग है पूरी तरीके से हमारा, और जो हमारी सरकार निर्णय लेगी वो अच्छा करेगी, और सेना अपना काम बखूबी पूरी तरीके से कर रही है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। नमस्कार। भारत जैसे कि यहाँ की जनता ने बताया जो कि ऑपरेशन सिंदूर से लोग खुश हैं और होने भी चाहिए।